गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको पक्की जानकारी देना चाहती हूँ कि बाबा जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस समय विदेश के सभी सत्संग सेंटरों का दौरा कर रहे हैं ताकि हर जगह की संगत को दर्शन देकर निहाल कर सके। लेकिन संगत जी, यह दौरा बाबा जी का आखिरी आधिकारिक विदेशी दौरा है। इसके बाद बाबा जी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। अब आगे से बाबा जी ब्यास में ही रहकर सत्संग फरमाएंगे और विदेशी सत्संगों की जिम्मेदारी पूरी तरह से हुजूर जी निभाएंगे। इसका मतलब यह है कि बाबा जी के दर्शन अब सिर्फ और सिर्फ डेरा ब्यास में ही होंगे। विदेशी संगत के लिए भी, इसलिए विदेश में रह रही संगत से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस बार दर्शन का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि कुल मालिक खुद आपके देश, आपके शहर, आपके द्वार तक पधारे हैं। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपको अफसोस हो कि जब सतगुरु आए तब आप दर्शन नहीं कर पाए। संगत जी, मालिक की क्या मौज है यह तो वही जानता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि डेरा ब्यास एक ऐसा स्थान है जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर देश के लोग बिना भेदभाव के साथ बैठकर सच्चे प्रेम और भक्ति में रंग जाते हैं। यहाँ किसी से उनका धर्म नहीं पूछा जाता, ना किसी को अपना धर्म छोड़ने को कहा जाता है। ऐसा ही कुछ ही तो सिखाए गुरु नानक देव जी ने भी। उन्होंने हमेशा प्रेम, सेवा और नाम सिमरन का ही संदेश दिया। लेकिन संगत जी, जब गुरु नानक देव जी ने शरीर त्यागा तो उनके पार्थिव शरीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उस समय सिर्फ दो ही बड़े धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही उन्हें मानते थे। मुसलमान उन्हें पैगंबर कहते थे और हिंदू उन्हें अवतार मानते थे। ऐसी थी उस समय की स्थिति और ऐसा था गुरु का प्रभाव, जो आज भी डेरा व्यास के रूप में जीवित है, जहाँ हर कोई सिर्फ एक ही पहचान रखता है, सतगुरु का प्रेमी। इसलिए प्यारी संगत जी, इस अंतिम विदेशी दौरे का भरपूर लाभ उठाइए, दर्शन करिए और नाम सिमरन से अपने जीवन को सफल बनाइए। संगत जी, आज की जी इस काल की नगरी से एक गुरु के रूप में यहाँ से निकलने आए हैं। काल चाहता है कि हम 84 के चक्र में फंसे रहें और यहाँ से बाहर ना निकल सकें। काल अपनी पूरी ताकत लगाता है, कोई भी इंसान यहाँ से निकल ना जाए। काल सभी रूहों को अपने जाल में फंसा कर रखता है। जब हम नाम दान लेकर भजन सिमरन पर बैठते हैं तो काल बहुत रुकावटें डालता है, हमें लालच भी देता है और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। पर काल से भी बड़ा वह परमात्मा है। परमात्मा ने ही काल को बनाया है। काल ने एक पैर पर खड़े होकर भक्ति की है और परमात्मा से उससे रूहें मांगी हैं। परमात्मा रूहों को काल के जाल से छुड़ाने के लिए गुरु के रूप में आता है। जब हम गुरु के सत्संग में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह संसार असली नहीं है, हमारा घर यहाँ नहीं है, हम उस परमात्मा की अंश हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह सच्ची आप बीती है जो कि एक अभ्यासी मित्र की है। आज इस साखी से हमें पता चलेगा हम कितने भागों वाले हैं, जिन्हें हम पूर्ण संत महात्मा से नामदान की बख्शिश हुई। हमें एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली। कैसे उन्होंने हमें दान दीक्षा देकर अपनी शरण बख्शी है। हमने अपने हाथ जोड़ लिया और अपनी जिम्मेदारी ले ली। साध संगत जी, दान की बख्शिश हो जाना ऐसा है कि कुल मालिक ने हमारी झोली में नाम रूपी खजाना डाल दिया है। नामदान की बख्शिश करके मालिक ने हमें यह बताया है कि हम उससे मिलाप करना चाहते हैं, वह भी अपने बच्चों पर मिलाप करना चाहता है। इसलिए उसके नाम रूपी खजाना एक पूर्ण सतगुरु के हाथ में दिया होता है और उन्हीं के माध्यम से हमें वह नामदान रूपी दौलत दे देता है, ताकि हम उसके नाम का जप कर करके अपने लोक से सच्चेखंड तक जा सके, उस कुल मालिक के मिलाप के साथ। आज की साखी हमें एक सत्संगी मित्र के अनुभव सुनने को मिलेगी, जो उन्होंने खुद सत्संग में साझा की। जो सत्संगी की साखी को पूरा सुने, क्योंकि अगर आप इस साखी को पूरा सुन रहे हैं तो भी परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। साध संगत जी, बात एक सत्संगी मित्र की है जो उन्होंने अपने कुछ प्रेमियों से साझा की, वह मैं आपसे साझा करता हूँ। संगत जी, वह दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्हें हाल ही में नाम मिला था। उनके एक मार्ग पर चलने का कारण उनके मित्र थे जो कि उनके पड़ोस में रहते थे। वह एक सत्संगी परिवार था जिसके घर उनका आना जाना लगा रहता था। वह बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता के कारण ही दोनों परिवारों की अच्छी बनती थी, एक दूसरे के घर आना जाना था। संगत जी, आप तो जानते ही हैं, जहाँ पर मालिक के प्यारे होते हैं, जहाँ पर नाम की कमाई करने वाले होते हैं, उनको देखकर और लोग भी प्रभावित होते हैं। उनकी रहनी सहनी को देखकर लोग भी उनसे आकर्षित होते हैं। संगत का असर तो होता ही है। इसलिए
तो कहा जाता है कि जैसी संगति वैसी रंगत। तो ऐसे ही वह उसको देखकर उनसे बहुत प्रभावित होते थे। वह अक्सर उनसे पूछते हैं कि आपको नाम मिला? आप नाम की चर्चा करते रहते हैं, यह नाम क्या होता है और उसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यह कहाँ से मिलता है? यह प्रश्न उन्होंने अपने मित्र से पूछे। यह बातें सुनकर पहले तो उनके जो सत्संगी मित्र थे वह मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि नाम कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं है। जब शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जब मिल जाता है तभी उसका एहसास होता है। इन्होंने कहा, इसका मतलब क्या होता है? जो ऐसे प्रश्न उनसे पूछने लगे, उन्होंने कहा कि यह सब प्रश्नों के उत्तर आपको तभी पता चलेंगे जब आप इस मार्ग पर चलेंगे। ऐसे ही वह दोनों बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा दृष्टांत दे सकता हूँ। जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, तब हमें एक पूर्ण महात्मा के द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती, तो हमें सच्चाखंड ले जाना, हमें सच्चे धाम ले जाना उसकी जिम्मेदारी में हो जाती है। वह सद्गुरु, वह महापुरुष कोई कोशिश करते हैं जिन्होंने उनसे नाम लिया है या फिर उन्होंने नाम की बख्शिश की है, वह अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के पास चले जाएं, उस कुल मालिक के साथ उसका मिलाप हो जाए, उनका जाना आना खत्म हो जाए, जीना मरना खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शिश एक अनमोल दौलत है जिसका कोई मोल नहीं। जब तक जीव को हो जाती है तो उस जाहिर सी बात है कि कुछ सत्संगी प्रेमियों को यह सुनने को मिलता है, जब उनके नामदान की बख्शिश हुई तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत मिल गई, जिसके बाद हम काबिल भी नहीं होते, जिसका कोई मोल नहीं होता। वह अनमोल दौलत है, सद्गुरु हमारी झोली में डाल देता है। हमें करोड़ों जीवों में से सद्गुरु ने उस दौलत को दिया है। इसी दुनिया में ऐसे सद्गुरु से हमें ढूंढकर उसकी कृपा हम पर बरसी, हमें नामदान की बख्शिश कर दी, हमें अपनी शरण बख्श दी, हमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की अग्नि से बचा लिया, इस माया की नगरी से हमें बचा लिया। यह बातें उन्होंने भी साथ संगत जी सत्संगी अभ्यास करना है, नाम के ऊपर कुछ भी नहीं। अगर आपको एक पूर्ण संत सद्गुरु की नाम की बख्श दी गई हो तो बहुत ही भागों वाले जीव होते हैं। आपको सद्गुरु ने अनेकों करोड़ों जीवों में चुनकर आपको नाम की बख्शिश की है। आप समझ सकते हैं आप कितने भागों वाले हैं। आपको वह नाम रूपी खजाना मिल गया जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितनी ठोकरें खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं। उन्हें कहीं से मालिक के मिलाप करवाने वाला पूर्ण संत महात्मा मिल जाए तो हमें रास्ता बता सके, हमारा मार्गदर्शन करे। साथ संगत जी, आप देख सकते हैं कि पहले जो समय था तब कैसे लोगों को नाम के लिए भटकना पड़ता था। आप देख सकते हैं राजा पीपा जी कैसे सद्गुरु के नाम की भिक्षा मांगने लगे थे, जबकि वह एक राजा थे। वह चाहते थे कि कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बनकर सद्गुरु की कुटिया में पहुँचे और उनके अर्ज की कि मुझे नाम लेना है, मुझे आपके नामदान की बख्शिश चाहिए। उस समय सद्गुरु ने उनकी इतनी लगन देखकर, उनके मालिक से मिलने की इतनी तड़प देखकर उसे कहा कि जो कटोरी में पानी है उसे ग्रहण करो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में कुछ मनोगत विचार आ गए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं एक राजा हूँ, मैं यह पानी क्यों पीऊँ। उस समय सद्गुरु इतने दयालु हो गए थे कि चाहते तो राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ा जाता और सीधा मालिक के धाम पहुँच जाते, लेकिन वह भी उनकी मौज थी, कुल मालिक की मौज थी और उनको कुछ देर और भटकना था, कुछ देर और अभ्यास करना था। जब जाकर उन्हें नामदान की बख्शिश हुई, उनका कुल मालिक से मिला हुआ संगत जी, आज के समय में हमें कितनी आसानी से नामदान की बख्शिश हो जाती, कितनी आसानी से हमें नामदान मिल जाता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। वह नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से हमें मिल गई जिसे पाने के लिए राजे महाराजे तक भटकते रहे, हमें इतनी आसानी से वह मिल जाती है। साथ संगत जी, नामदान के बाद हमें सद्गुरु ने बताया नियमों पर चलना होता है जिनसे हमें नामदान की बख्शिश ली है। तो हमें सद्गुरु हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए हुए नियमों पर हमें चलना होता है, उनकी बताई हुई बातों पर हमें चलना होता है, वैसा करना होता है, क्योंकि गुरु का हुक्म ही मालिक का हुक्म है। अगर हम अपने सद्गुरु को एक साधारण जीव समझते हैं तो वो हमारी भूल है। संगत जी, जब सद्गुरु नानक देव जी ने अपना नश्वर शरीर त्यागा तो हमें उनका पार्थिव शरीर क्यों नहीं मिला?
क्या उनका शरीर जलाया गया था या दफनाया गया था? आइए इन प्रश्नों को बड़े ही प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ सुनते हैं। संगत जी, उस समय 2 प्रकार की परंपराएं प्रचलित थी। हिंदू विधि के अनुसार शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता था और मुसलमानों में शरीर को मिट्टी में दफनाया जाता था। लेकिन सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने इन दोनों परंपराओं से ऊपर उठकर एक निरपेक्ष और आध्यात्मिक जीवन जिया। उनका जीवन संदेश यही था, न हम हिंदू हैं न मुसलमान, अर्थात केवल परम ज्योति का सेवक हूँ, इंसान हूँ। इसलिए ही उन्होंने छोटी उम्र में ही जनेऊ धारण करने से साफ मना कर दिया था। वह खुद को किसी धर्म, जाति या संकीर्ण सोच में बांधना नहीं चाहते थे। उनका स्पष्ट कथन था, अगर हम परमात्मा किसी जात या फिर धर्म में नहीं बांधा तो फिर उसके सेवक होकर हम उसे बांध जाएंगे। संगत जी, सदगुरु जी स्त्री और पुरुष में भी भेदभाव नहीं मानते थे। उनका तो यही कहना था कि हम सभी ही रब की संतानें हैं, सबका मालिक एक है। यह सच्चाई मेरे दिल को छू जाती है और जब भी हमें याद आता है तो मन भाव विभोर हो जाता है। संगत जी, समाज में स्त्री और पुरुष के बीच 2 भेदभाव पैदा किए जाते हैं, वह केवल मानवीय मतभेद है, जबकि सच्चाई तो यह है कि दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। मेरे सदगुरु ने हमें सिखाया है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, ना कि उसके लिंग या फिर धर्म से। जैसे अंग्रेजों के समय सरकार ने हिंदू समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंडों को समाप्त करने की कोशिश की, वैसे ही हमारे सदगुरु नानक देव जी महाराज ने मुसलमानों के भीतर व्याप्त कट्टरपंथी और रूढ़िवादी सोच का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। संगत जी, जब सदगुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया तो कई लोगों के मन में यह विचार आया कि उनके अंतिम संस्कार की विधि कैसे होनी चाहिए। तब कुछ सेवकों और भक्तों ने प्रस्ताव रखा कि सदगुरु वाणी के ही मार्गदर्शन लिया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनकी इच्छा क्या थी। इसलिए उनकी वाणी के कुछ विशेष अंश जो कि मृत्यु के बाद स्थित और जीवन के सार को दर्शाते हैं, वे उन्हें भावपूर्ण तरीके से संगत के सामने रखा गया। या न सिर्फ मृतक संस्कार की विधि पर सुंदर संदेश था, बल्कि इसमें जनमानस को एक आध्यात्मिक दिशा भी मिली और प्रेम, समझदारी तथा एकता का भाव भी गहरा हो गया। संगत जी, सतगुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी ही सहजता से गहराई से जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझाया। उनकी वाणी में फरमान है, सर चलाना चाहिए या दफनाना, यह बात उनकी मायने नहीं रखती है, जितना यह समझाना ज़रूरी था कि आत्मा अमर है और शरीर मिट्टी का ही एक हिस्सा है। उन्होंने मुसलमानों की सोच पर भी प्रकाश डाला, जिससे वे मानते थे कि उनके शवों को जलाया जाता है, वे नरक की आग में जलते हैं। लेकिन मेरे सतगुरु ने बड़ी ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि लोग भूल जाते हैं कि जिसकी लाशें ज़मीन में दफनाई जाती हैं, वह मिट्टी भी तो एक दिन कुम्हार के हाथों में आ जाती है और वही कुम्हार उस मिट्टी के घर के बर्तन बनाता है, कभी हड्डी, कभी घड़ा, कभी चूल्हा और कभी ही दिया। लेकिन सोचिए संगत जी, एक दिन वो मिट्टी जो कभी किसी की कब्र का हिस्सा थी, वो किसी के घर के चूल्हे की आग में तपाई जाती है, किसी के भोजन में काम आती है। सतगुरु का इशारा स्पष्ट था, यह शरीर चाहे जलाओ या फिर दफनाओ, इसका अंत मिट्टी ही है और वह मिट्टी भी रब की बनाई हुई है, रचना का हिस्सा है, ना कि किसी मजहब का। इसलिए उन्होंने हमें शरीर के मोह के ऊपर उठकर आत्मा की ओर ध्यान लगाने की प्रेरणा दी। संगत जी, सतगुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी ही मार्मिक बात कही। उन्होंने फरमाया कि जब मिट्टी की वह राख जो कभी किसी कब्र थी आग में तपती है, तो वह भी पुकार करती है, रोती है। इसलिए मुक्ति का संबंध ना हो तो जलाने या दफनाने से। सदगुरु साफ कहते हैं, नानक उस करतार को प्रणाम करता है जिसने इस स्पष्ट सृष्टि की रचना की। यही रब ही जानता है कि आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है और किस रूप में जाती है। सतगुरु आगे फरमाते हैं, कोई जलाया जाता है, कोई दफनाया, किसी का शरीर कुत्ते खा जाते हैं, किसी को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है और कुछ 100 तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें सूखी जगहों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन संगत जी, सतगुरु का स्पष्ट संदेश है कि इन सभी तारीखों से कभी यह पता नहीं चलता कि आत्मा आखिर जाती कहाँ है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे बदलना ही पड़ता है। आत्मा की मंजिल तो उस मालिक के पास है जिसकी रजा से ही यह सब कुछ होता है। यह गहरी बात को सुनकर संगत भाव विभोर हो गई। सब ने एक मत होकर सिर झुका दिया और कहा, गुरु जी की इच्छा ही सर्वोपरि है। संगत जी, मेरे सदगुरु नानक देव जी महाराज ने हमेशा परंपराओं और कर्मकांडों
से ऊपर उठकर एक नई सोच, एक नई दिशा दी। जब उन्होंने शरीर त्याग कर संगत ने उनके बताए मार्ग पर चलते हुए किसी भी धार्मिक रस्म और पाखंड से पड़े बिना पूरी श्रद्धा से उनका अंतिम संस्कार शुरू किया। गुरु महाराज जी की यही इच्छा थी कि उनका कोई भी स्मारक, कोई भी समाधि या फिर कोई स्थान ऐसा न बने जहाँ कोई बाहरी पूजा में पड़ जाए। इसलिए उनकी देह को जल प्रवाह कर दिया गया ताकि वह रब में ही समा जाए। लोग केवल उनकी वाणी और शिक्षाओं को याद रखें। संगत जी, इतिहास में उल्लेख है कि गुरु नानक देव जी बनारस में कबीर पंथी संतों से मिलते थे। उन्होंने कबीर जी की कुछ वाणियों को अपने पोथी में इसलिए शामिल किया क्योंकि वे वाणियाँ उसी विचारधारा को दर्शाती थीं जिसे मेरे सतगुरु मानते हैं, एकता, सत्य और कर्म। उन्हीं में से एक वाणी में बड़ा मार्मिक भाव है। हिंदू मूर्ति पूजा से दुखी हो रहे हैं, मुसलमान खुद को मक्के में तलाश कर रहे हैं। सदगुरु का संदेश स्पष्ट था कि सच्चा मालिक ना तो किसी मूर्ति में सीमित है, ना ही किसी दिशा में बंद है, वह तो हर जगह है, बस प्रेम, भक्ति और सच्चे जीवन में। संगत जी, सदगुरु नानक देव जी महाराज की मृत्यु के बाद जो घटनाएं हुई, उन्होंने इंसान की मृत्यु, धार्मिक सोच और मतभेदों को उजागर किया। कुछ हिंदुओं ने कहा कि गुरु जी का शरीर हमें दे दो ताकि हम उन्हें वैदिक रीति से अग्नि को समर्पित कर सके, जबकि मुसलमानों का कहना था कि हम उन्हें दफनाएंगे क्योंकि वे हमारे पैगंबर थे। इसी बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। सोचिए संगत जी, प्रभु के सच्चे सेवक के शरीर को लेकर झगड़ा हो रहा है। मेरे सदगुरु की शिक्षा यही थी कि प्रभु को पहचानो, मतभेद मत करो। सदगुरु की वाणी में यही भाव है, हे प्रभु, इंसान तुझ तक पहुंचने के बजाय तुझ से ही झगड़ता है। संगत जी, कई ज्ञानी इस बात पर भी अलग अलग मत रखते हैं। और उस रात असल में हुआ क्या था? कुछ मानते हैं कि जब अगली सुबह लोग गुरुजी के पार्थिव शरीर को लेने गए तो वहाँ शरीर की जगह केवल फूल पड़े थे, सुंदर सुगंधित फूल, और वह भी दो भागों में बटे हुए, एक तरफ हिंदुओं के लिए, दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए। हर किसी के लिए वही श्रद्धा स्वीकार की गई। लेकिन मेरे गुरु की सच्ची इच्छा तो यही थी कि हिंदू रहे, मुसलमान, बल्कि सब रब के प्रेमी बन जाएं। जब यह बात मेरे दिल में उतरती है तो मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ। मुझे ऐसे सदगुरु की वाणी सुनने और समझने का सौभाग्य मिला। संगत जी, जब सदगुरु नानक देव जी महाराज के शरीर त्याग दिया तो यही प्रश्न उठने लगा कि उनके पार्थिव शरीर को कौन जलाएगा, कौन दफनाएगा? क्या उन्हें वैदिक विधि से अग्नि को समर्पित किया जाएगा या इस्लामी रीति से मिट्टी में दफनाया जाएगा? यह बहस इतनी गहरी थी कि आज तक भी लोग इस पर विचार करते हैं। इसी विषय पर सरदार जसवीर सिंह ने भावपूर्ण विचार लिखे कि मेरे दिल को बहुत सार्थक और सटीक प्रतीत होता है। अच्छा संगत जी, आप सबका विषय क्या है? मत बताइएगा ज़रूर, नीचे लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मेरे सदगुरु नानक देव जी महाराज ने अपना शरीर त्यागा तो उनके बाद सदगुरु अंगद देव जी गद्दी पर बैठे। सदगुरु अंगद देव जी का हृदय किसी भी सांसारिक फल की इच्छा से रहित था। वे तो केवल प्रभु चरणों में लीन रहते थे, एक सच्चे भक्त, एक सच्चे सेवक। जब उन्हें सदगुरु का आदेश मिला तो उन्होंने उसी पल गुरु की इच्छा को जीवन का लक्ष्य बना लिया और इसी अनुसार प्रेम और समर्पण से अपने नगर, अपने जीवन और अपने मन को गुरु सेवा में समर्पित कर दिया। संगत जी, जब सदगुरु नानक देव जी महाराज ने अपना शरीर त्यागा और परम ज्योति में लीन हो गए, तब दूसरी ओर सदगुरु अंगद देव जी खडूर साहिब लौट गए। लेकिन वे सीधे अपने गांव में जाकर पहले अपनी बुआ बुराई जी के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से बुआ जी से निवेदन किया, मुझे कुछ समय के लिए ऐसे एकांत स्थान चाहिए जहां मैं अपनी बदंगी में लीन रह सकूं। कृपया यह बात किसी को न बताई जाए, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी साधना में कोई विघ्न आए। संगत जी, यह सुनकर उनकी बुआ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आदर और प्रेम से कहा, जैसी तेरी इच्छा। फिर बुआ जी ने उन्हें एक स्थान दिया जहां सदगुरु अंगद देव जी खुद को पूरी तरह से प्रभु भक्ति में समर्पित कर गए। उधर सदगुरु नानक देव जी परम ज्योति में लीन होने की खबर धीरे धीरे दूर तक फैल गई और संगत का हृदय शोक और श्रद्धा से भरने लगा। हर कोई उस आत्मा को याद करने लगा जिसने जीवन भर जाति देखी न धर्म, बस एक ही बात सिखाई, सब रब के बंदे हैं। संगत जी, जैसे ही यह संदेश दूर दूर तक पहुंचा, सदगुरु नानक देव जी महाराज ने अपना पावन शरीर त्याग दिया है, परम ज्योति में विलीन हो गए, तो संगत भाव विभोर होकर उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। हर कोई उनके उत्तराधिकारी को देखने के लिए
पुर पहुंचा। लेकिन जब संगत को यह ज्ञात हुआ कि सतगुरु ने अपने पुत्रों को नहीं बल्कि अपने सेवक और सबसे समर्पित शिष्य भाई लाड़ा जी को गद्दी सौंपी है, तो सबका ध्यान खडूर साहिब की ओर चला गया। खडूर नगर में सतगुरु अंगद देव जी के दर्शनों के लिए दौड़ पड़ी, परंतु जब वहां पहुंचकर उन्हें यह पता चला कि सतगुरु अंगद देव जी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो संगत का हृदय निराशा से भर गया। संगत को उम्मीद थी कि वे दर्शन करेंगे, मार्गदर्शन पाएंगे, लेकिन मेरे सतगुरु को उस समय एकांत में प्रभु भक्ति में लीन थे। वहीं दूसरी ओर उनकी बुआ जी अपने दिए वचनों पर अड़ी थी। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि सतगुरु अंगद देव जी कहाँ हैं, क्योंकि यही उनकी इच्छा थी और सतगुरु जी यही होती सच्ची सेवा, जब अपनी भावनाएं और संसार की चाहतों से ऊपर उठकर सिर्फ गुरु की रजा में जीना सीख जाए। संगत जी, जब कई दिन बीत गए और श्री गुरु अंगद देव जी के दर्शन नहीं हुए, तो पूरे इलाके में बेचैनी फैल गई। हर ओर गहरा सन्नाटा छा गया और जगह जगह सतगुरु के निवास पर सख्त पहरा लगा दिया गया था। ऐसे में सतगुरु व्याकुल हो उठी और मैं भी सोचने लगा कि आखिर हमारे प्यारे गुरुजी इस समय कहाँ हो सकते हैं, कैसे और किस रास्ते पर हमें ढूंढ सकते हैं। उस वक्त कुछ श्रद्धालु भक्तजनों ने बाबा जी से बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की, बाबा जी, हमें नहीं मालूम कि गुरु अंगद देव जी कहाँ हैं, कृपया हमें उनका मार्गदर्शन कीजिए। जब बाबा बुड्ढा जी ने हमारी पुकार सुनी और संगत को साथ लेकर खडूर साहब की ओर चल पड़े, वहाँ पहुँच उन्होंने योजना बनाई। जिन्होंने एक युवती से सहायता ली और गुरु घर के पास के भंडारा में कीर्तन करवाने की युक्ति अपनाई। हम सब संगत जन बाबा जी के साथ मिलकर भाव भरे कीर्तन में डूब गए और खडूर नगर की गलियों में प्रेम और भक्ति के सुरों के साथ गुरु जी को ढूंढने निकल पड़े। संगत जी, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी? अगर थी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अब लेती हूँ इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।